नमस्कार, स्वागत है आपका एसीएन भारत के खास कार्यक्रम एसीएन रिपोर्टर में। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर के दौरे पर हैं। अशोकनगर के दौरे के दौरान उन्होंने 3 चीज़ों का यहाँ पर शुरुआत की है। एक रेवा शक्ति अभियान, विद्युत सब स्टेशन और हृदय जो अभियान है उसकी आज उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की। तो काफ़ी मिला जुला आज उनका ये पूरा दौरा रहा। खास बात ये रही कि जब काफ़ी सारे जो दिव्यांग थे उनसे मिलने के लिए, उनको आवेदन देने के लिए मौके पर पहुंचे, तो स्वयं सिंधिया ने ज़मीन पर बैठकर उनके आवेदन लिए, उनकी समस्याएं सुनी और उनको दिलासा भी दिया कि उनके आवेदन ऊपर तक भेज दिए गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को अशोकनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान सुबह से ही उन्होंने अपने जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की और जनसंपर्क किया। साथ ही साथ सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कुछ दिव्यांग जब वहां पर बैठे थे अपने आवेदन लेकर, तो सिंधिया जी को जब नज़र उन पर पड़ी तो स्वयं सिंधिया जी उनके पास पहुँच गए और ज़मीन पर बैठकर ही दिव्यांगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया कि उनकी जो समस्या है, उनके आवेदन है, वो ऊपर तक भेज दिए गए। इसके बाद मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेवा शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही साथ हृदय अभियान का भी शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। साथ ही साथ पड़रिया स्थित विद्युत सब स्टेशन का भी शुभारंभ किया। इस पूरे जो सिंधिया जी का दौरा था, इसमें सबसे खास बात ये रही कि भाजपा के नेता को सिंधिया जी से मिलने से रोका गया। जो जिला पंचायत सदस्य पति सत्येंद्र कलावत थे, जब वो अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिसकर्मी द्वारा उन्हें रोक दिया गया और दोनों के बीच काफ़ी नोक-झोंक भी देखी गई, जिसके चलते ये पूरा जो मामला है चर्चाओं का विषय बना रहा। जहां सिंधिया का दौरा चर्चाओं में, वहीं दूसरी तरफ एक बात और सामने आई है कि भाजपा के एक नेता को सिंधिया से मिलने के लिए रोक दिया गया। वहां पर पुलिस तैनात थी, पुलिस जो है सुरक्षा की बात करती रही और भाजपा नेता जो कि जिला पंचायत सदस्य के पति हैं उनको नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद उनकी नाराज़गी भी सामने आई। और जो पूरा दौरा है, उस पूरे दौरे में एक बात ये जो है खटास बनकर सामने आ गई है। बाकी जो सिंधिया का दौरा हमेशा ही चर्चाओं का विषय रहता है, तो इस बार भी रहा। उन्होंने कई नए अभियान की शुरुआत की, अशोकनगर क्षेत्र के लिए नई सौगातें दी। अशोकनगर से आशीष मालवीय, एसीएन रिपोर्टर। और आप देख रहे हैं एशियन भारत न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम बालाघाट जनपद पंचायत के सामने खड़े हैं, जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सहकारी समिति 126 समिति के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। उनके विभिन्न मांगों को लेकर के वे सरकार से उग्र प्रदर्शन करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं और जानना चाहेंगे कि किस स्तर से वो यहां पर बैठे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, धान उपार्जन में मुख्य भूमिका निभाने वाले किसानों को समय पर अच्छा खाद बीज उपलब्ध कराने से लेकर अन्य कृषि कार्यों में मददगार सरकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं, किंतु हर आंदोलन के बाद उनको प्रशासन द्वारा आश्वासन का झुंझुना थमा दिया जाता है। कर्मचारी भी आश्वासन के झांसे में आकर आंदोलन खत्म कर देते हैं और उनकी मांगे जस की तस नजर आती है। अब सरकारी समिति संघ ने बड़े रूप में आंदोलन करने की ठान ली है। सिर्फ बालाघाट ही नहीं, पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 8 सितंबर से हो चुकी है, जिसका आज चौथा दिन है। वहीं सरकारी समिति संघ का कहना है कि 15 दिनों तक जिले की सभी 126 समितियों द्वारा क्लबबद्ध समितियों में ताला बंद कर हड़ताल की जाएगी। इस दौरान यदि सरकार द्वारा उनकी मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन जारी रहेंगे। उनका कहना है कि 15 सितंबर को सरकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान बालाघाट आएंगे और बड़ी संख्या में सरकारी समिति के अधिकारी कर्मचारी को संबोधित करेंगे और सरकार को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर अपनी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाने और अपनी मांगों को चरणबद्ध आंदोलन से विस्तार पूर्वक अवगत कराएंगे। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, एशियन भारत न्यूज़ चैनल के लिए। मध्य प्रदेश में पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्र और छात्राओं के लिए आज का दिन काफी
अच्छा दिन था। लगभग 7,800 के करीब छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री द्वारा स्कूटी प्रदान योजना के अंतर्गत स्कूटी दी गई है। इस स्कूटी के लिए उनसे पहले से बिल वगैरह मंगवाए गए थे, कोटेशन मंगवाए गए थे। जो पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी है उसके लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत है, और जो स्कूटी इलेक्ट्रिक से चलेंगी उनके लिए 1,20,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में यह योजना का पिछले साल के 12वीं के बच्चों का वितरण भी अभी 6 महीने पहले किया गया, और पिछले सेशन में पास हुए बच्चे जो अब कॉलेज जा रहे हैं या जाना शुरू कर दिया है, उनको आज स्कूटी प्रदान कर दी गई। बच्चों में इसको लेकर काफी खुशी थी, और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो कुछ कहा वो भी काफी दिलचस्प था। मोहन यादव जो खुद मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैं और यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उन्होंने अपने स्कूल काल का किस्सा सुनाया कि वो जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे वहां पर पानी, बारिश के मौसम में पानी गिरता था। स्कूल चलते टाइम में अगर बारिश हो जाती थी तो उनके टीचर जल्दी से जल्दी उन्हें घर भेज देते थे, और घर जाते समय हालत ये होती थी कि वहां पानी, जल भराव में कई बार उनकी किताबें भी गीली हो जाती थी और बस्ते भी गीले हो जाते थे। इस तरह उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय जब उन्होंने पढ़ाई करी थी, और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर उन्होंने जो मंच पे कहा वो काफी सुनने लायक था। इसके बाद उन्होंने पूरी मजाक मजाक में ही, मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को यहाँ तक कह दिया कि हम जब पढ़ते थे या हमारे जमाने में जब पढ़ाई हम लोग स्कूलों में करते थे तो हमें कोई पेन का ढक्कन तक नहीं देता था। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बच्चे आज प्रावीण्य सूची में आ रहे हैं या टॉप कर रहे हैं, उनको लैपटॉप दिया जा रहा है, उनको स्कूटी दी जा रही है, योजना के तहत स्कूल जाने के लिए साइकिल दी जा रही है, और विदेश में पढ़ने जाना चाहता है अगर मध्य प्रदेश का बच्चा शासकीय स्कूल का पढ़ा हुआ तो 25 से 30 लाख रुपए का जो भी खर्च आएगा वो भी सरकार वहन करने को तैयार है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के स्तर, आज जो मध्य प्रदेश में बदलाव हुए हैं, सांदीपनि स्कूलों का बनने से जो उनका निर्माण कार्य किया गया है, भव्य भव्य स्कूलों की बिल्डिंगें जो दिख रही हैं। आज एक टीचर ने हमसे बात करी, वो बैरसिया के एक स्कूल में टीचर हैं और उनका बच्चा टॉपर आया था, उनसे भी हमने बात की थी। वो भी ये बता रही थी कि अब जो संदीपनी स्कूल है उनकी बिल्डिंग की भव्यता देखते ही बनती है, और उनको गर्व हो रहा है कि वो इस स्टैंडर्ड के स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ा रही हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने भी एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि बोले पहले के समय में जब हम यहाँ विधायक थे या मंत्री थे तो लोग हमारे पास आते थे कि फला कॉन्वेंट स्कूल में या इस बड़े स्कूल में, निजी स्कूल में हमारे बच्चे के एडमिशन के लिए आप सिफारिश लगा दीजिए, फोन कर दीजिए। जबकि उनका कहना है कि जब से अब राजधानी में सांदीपनि स्कूल शुरू हुए तो पेरेंट्स उनके पास पहुंच रहे हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन के लिए आप सांदीपनि स्कूल में एक फोन लगा दीजिए या एक सिफारिश कर दीजिए। उन बच्चों की फीस के पैसे भी स्कूल संचालकों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के इस सत्र में जो भी कार्यक्रम होने थे, बड़े स्तर के जो कार्यक्रम होने थे स्कूल शिक्षा विभाग के, वो लगभग पूरे हो चुके हैं, और अब मध्य प्रदेश में एक नया अभियान चलाकर अगले साल के सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का स्कूल में प्रवेश, शासकीय स्कूलों में प्रवेश हो, इसके लिए भी काम कर रही है, योजना बनाई जा रही है। सरकार लगातार इस पर फोकस करके काम कर रही है। एशियन भारत के लिए भोपाल से पंकज अग्निहोत्री के साथ कैमरामैन हेमंत यादव। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा प्रदेश भर के टॉपर्स बच्चों को आज स्कूटी प्रदान की गई। स्कूटी पाकर के सभी बच्चों के चेहरे खिले हुए थे। आज दमोह में भी 160 से अधिक बच्चों को स्कूटी प्रदान की गई। एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा में अव्वल दर्जा हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को आज सूबे की सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया और प्रदेश भर में विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव के माध्यम से स्कूटी वितरित की गई। दमोह जिले में 160 बच्चों को ये तोहफा मिला और इसे पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। जिला मुख्यालय पर हुए एक भव्य आयोजन में इन टॉपर्स को स्कूटी प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने टॉपर्स आने वाले बच्चों का रोल मॉडल बताया और उन्हीं से अधिक अंक लाने के लिए कोशिश करने के लिए शुभकामनाएं दी। आयोजन के दौरान यहां दमोह विधायक जयंत मलैया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, कलेक्टर मीसा सिंह की मौजूदगी में बच्चों को यहां स्कूटी का वितरण किया गया। तो वहीं उसके पहले भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बच्चों के द्वारा एवं अतिथियों के द्वारा देखा गया। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा सभी को वाहन चलाने के लिए
नियमों को लेकर शपथ भी दिलाई गई। बच्चों को स्कूटी वितरित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने इस योजना के माध्यम से बच्चों को कॉलेज स्तर पर भी अव्वल आने का संदेश दिया। आयोजन के दौरान समस्त स्कूटी छात्र छात्राओं को जिला प्रशासन सहित स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूटी मिलने पर शुभकामनाएं दी गईं, तो सभी के चेहरे खिले नजर आए। तो वहीं स्कूटी वितरण के कार्यक्रम को देखने के बाद अनेक बच्चों के चेहरे मायूस नजर आए, क्योंकि शासन की योजना के अनुसार टॉपर्स बच्चों के प्राइवेट स्कूल और सीबीएसई स्कूल के बच्चों को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में प्राइवेट स्कूल और सीबीएसई स्कूल में टॉपर्स बच्चे स्कूटी नहीं मिलने से मायूस जरूर हैं, जबकि उनका कहना है कि वह मध्य प्रदेश के निवासी हैं और उन्हें भी शासन की इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। शासन द्वारा दी जाने वाली स्कूटी सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी जाती है। इस क्रम में प्राइवेट स्कूल और सीबीएसई स्कूल के बच्चे जो टॉपर्स रहते हैं वह अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। गणेश अग्रवाल, एसीएन भारत, दमोह। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में 6 सितंबर को 790 पन्नों की चार्जशीट शिलांग कोर्ट में पेश की गई है। आज मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंचे हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में एसआईटी की टीम ने 790 पन्नों की चार्जशीट शिलांग कोर्ट में पेश की है। मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी भी शिलांग पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने वकील से संबंधित मामले में चर्चा की है। विपिन चार्जशीट की कॉपी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें केस से जुड़ी पूरी जानकारी मिल सके। विपिन यह जानना चाहते हैं कि चार्जशीट में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और किस पर क्या आरोप है। दरअसल आपको बता दें, चार्जशीट की कॉपी अभी तक विपिन रघुवंशी को नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक केस की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। अगर उन्हें चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है तो वह इंदौर लौट आएंगे। शिलांग एसआईटी की टीम ने 790 पन्नों की चार्जशीट शिलांग कोर्ट के अंदर पेश की गई थी। आज विपिन रघुवंशी मृतक राजा के भाई भी शिलांग पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि मैं शिलांग इसलिए आया हूं कि मुझे इस केस से संबंधित जानकारी मिल सके, और वो चार्जशीट की कॉपी लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि मेरे को इस केस से संबंधित जानकारी चाहिए कि इस केस में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और वो धाराएं किस व्यक्ति पर कौन सी धारा लगाई गई है। इससे संबंधित जानकारी जुटाने की कोशिश विपिन रघुवंशी कर रहे हैं। इंदौर से एसीएन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। आईएएस दिलीप कुमार यादव को शासन ने इंदौर नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। नवागत कमिश्नर ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले दिलीप कुमार यादव ने खजराना गणेश मंदिर में आशीर्वाद लिया। नवागत इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव आज इंदौर पहुंचे। 2014 बैच के आईएएस दिलीप कुमार यादव निगम आयुक्त का पदभार ग्रहण करने से पहले विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नवागत निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने बापा से इंदौर शहर के विकास और समृद्धि की कामना की। दिलीप कुमार यादव ने इंदौर आकर अपनी प्राथमिकताओं को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि इंदौर लगातार विकास कर रहा है और देश का सबसे साफ शहर भी है। ऐसे में इंदौर में इसी तरह के विकास के कार्य जारी रहेंगे, यही प्रयास किए जाएंगे। साथ ही इंदौर इसी तरह सफाई में अग्रणी रहे, इस दिशा में भी काम किया जाएगा। दिलीप कुमार यादव ने कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इंदौर का नाम है और जहां सभी लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, उसी टीम का पार्ट बनकर आगे भी काम किया जाएगा। गौरतलब है कि आईएएस दिलीप कुमार यादव अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और जमीनी स्तर पर काम करने के उन्होंने कई बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किए। आज निगम आयुक्त का पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और इंदौर में खजराना स्थित भगवान गणेश के दर्शन किए। देश के सबसे साफ शहर का कमिश्नर बनने के बाद दिलीप कुमार यादव का कहना है कि जो भी शासन की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। साथ ही शहर की स्वच्छता को जिस तरह से मेंटेन किया गया है, उसी को आगे भी जारी रखा जाएगा।
कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज़, इंदौर। फिलहाल एसीएन रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।